Hello class 3rd, I am your Poonam ma'am and we are doing lesson number 5, My Robot Robbie. In our previous class, we have done its comprehension part. Today we are going to do its vocabulary portion on page number 43. So students, in exercise B1, look at this robot. Its name is Robot Blue. Name its different parts with the help of the hints. So students, ये रोबोट है, इसका नाम है रोबोट ब्लू और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आपको इसमें दे रखे हैं और कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, वन हैज बीन डन फॉर यू. व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज एंटीना. ओके, सेकेंड, व्हाट इज दिस? दिस इज electric bulb. Spelling is ELECTRIC, electric, and BULB, bulb. Okay, what is this? This is button. Spelling is BUTTON, button. What is this students? This is brain. Yes, ये रोबोट का ब्रेन है. स्पेलिंग इज BRAIN. ओके, एक्सरसाइज B1 do in your books. Now exercise B2. In exercise B2, out of the words given below, choose the words associated with the fridge. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ये वर्ड्स दिए गए हैं नीचे और आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड्स फ्रिज से रिलेटेड है उन वर्ड्स को आपको इधर ब्लैंक्स में लिखना है. ओके, तो फ्रिज आप सबके पास है, आपको पता है फ्रिज से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. ओके, नाउ आंसर मी. फूड फ्रिज से रिलेटेड है. यस, तो आप नीचे फूड को लिखेंगे. टेबल रिलेटेड है फ्रिज से. नो ना, तो आपको ये फिल नहीं करना है. फ्रूट, यस, फ्रूट आप लिखेंगे. नेक्स्ट, ड्रिंक, ऑफ कोर्स ड्रिंक्स हम फ्रिज में रखते हैं, सो ड्रिंक. फ्लावर्स, नो, फ्लावर्स का फ्रिज से कोई रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट, पेंसिल्स आप फ्रिज में रखते हैं. नो ना, तो इसको भी आपको फिल नहीं करना है. नेक्स्ट वर्ड इज योगर्ट. योगर्ट मीन्स दही को बोलते हैं. दही हम फ्रिज में रखते हैं या नहीं? यस, हम रखते हैं ना, तो आप लिखेंगे योगर्ट. नेक्स्ट, बुक्स. नो, बुक्स हम फ्रिज में नहीं रखते हैं. मिल्क, यस, मिल्क रखते हैं ना फ्रिज में, तो आप फिल करेंगे इधर मिल्क. नेक्स्ट वर्ड है मॉस्किटो. मॉस्किटो किसी तरीके से रिलेटेड है फ्रिज से? नो ना, तो आप इसको फिल नहीं करेंगे. ओके, सो आंसर इज फूड, फ्रूट, ड्रिंक, योगर्ट एंड मिल्क. ओके, एक्सरसाइज B2 do in your books. Students, now we will do its grammar portion. Exercise C1. Students, you have already learned that a word or a group of words that shows an action is called a verb. आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि वर्ब क्या होती है. वर्ब है एक वर्ड या फिर वर्ड्स का ग्रुप जो कि हमको किसी भी एक्शन का होना, किसी भी काम का होना दिखाता है, उसको ही हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शोहेब स्पीक्स प्रीटी वेल. शोहेब अच्छे से बात करता है. अब यहाँ पे बात करना, इस वर्ड स्पीक्स, ये क्या है? ये है वर्ब. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज ए हॉर्स गैलॉप्स वेरी फास्ट. गैलॉप्स मीन्स जो घोड़े की चाल होती है, जो घोड़ा चलता है उसको गैलॉप्स कहते हैं. तो एक घोड़े की चाल है वो कैसी होती है? बहुत फास्ट होती है. तो इसमें क्या है? गैलॉप्स वर्ड है, ये है वर्ब.
Okay, because each of them shows an action, they are in simple present tense. अब ये जो verb है इसमें speaks and gallops, ये कौन सा tense है? ये है simple present tense. Okay, अब अगर इनको हमको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है तो ये आप अपनी लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में आपने रीड किया कि प्रेजेंट टेंस को, इसकी वर्ब को अगर हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं इनके साथ में? ईडी. वी एड ईडी टू अ वर्ब टू फॉर्म इट सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ड है बार्क, ये है सिंपल प्रेजेंट. अगर हमको इसको पास्ट में चेंज करना है तो हम इसमें ऐड कर देंगे ईडी. नाउ बार्क्ड वर्ड, ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. वन मोर एग्जाम्पल, लाफ. लाफ यानी हंसना, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर आपको पास्ट में चेंज करना है तो आप करेंगे ईडी एंड नाउ लाफ्ड. लाफ्ड वर्ड है, ये वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस. ओके, but we do not add an ed to every verb to change its tense to simple past. Such verbs are called irregular verbs. तो स्टूडेंट्स, कुछ verbs ऐसी होती हैं जिनको कि ed ऐड करके हम सिंपल पास्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं. इन verbs को कहते हैं irregular verbs. Okay, so see this table. Simple present tense and simple past tense. Verb is awake. इसकी past tense में change करना हो तो हम लिखेंगे awoke. Bring, brought. Sing, sang. Band, band. Okay, तो ये क्या थे? ये थे irregular verbs जिनको कि हम ed यूज करके change नहीं कर सकते हैं ed ऐड करके. ओके, देयर आर ऑल्सो सम irregular verbs that remain the same in their past tense. Some of these verbs are given in this table. Now students, इस टेबल में आपको क्या बताया है कि कुछ ऐसी verbs होती हैं जिनको कि जो कि सिंपल प्रेजेंट में भी वही रहेंगी और सिंपल पास्ट में भी वही रहेंगी. मीन्स ये दोनों सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सेम ही रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल, बीट, बीट. बस्ट, बस्ट. क्विट, क्विट. एंड कट, कट. तो ये कुछ इरेगुलर वर्ब्स थी जो कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सेम ही रहती हैं. इनकी स्पेलिंग्स में चेंज नहीं होता है. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज C1. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in the brackets. Students, exercise C1 में आपको ये verbs दी गई हैं और ये blanks में आपको इन verb की correct form fill करनी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी verbs होती हैं उनकी आपको फॉर्म हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी. जब तक आपको वर्ब की फॉर्म्स लर्न नहीं होंगी आप ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स फिल नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. अमित तिवारी ब्लैंक एट द कॉन्सर्ट टुडे. परफॉर्म. वर्ब परफॉर्म आपको दी गई है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इसका पास्ट होगा, आप ईडी ऐड कर देंगे इसमें, वर्ड बन जाएगा परफॉर्म्ड. फिर क्या करेंगे आप इधर? परफॉर्म. नाउ सेंटेंस इज अमित तिवारी परफॉर्म एट द कॉन्सर्ट टुडे. ओके, नाउ इन सेकेंड सेंटेंस वर्ब इज शाउट. शाउट की सेकेंड फॉर्म होती है शाउटेड. ईडी आपको ऐड करना है. नाउ सेंटेंस इज द एंग्री टीचर शाउटेड एट द किड. ओके, थर्ड सेंटेंस इज वर्ब इज बटर. बटर की सेकेंड फॉर्म बटर्ड. ईडी आपको ऐड करना है. नाउ सेंटेंस इज आमिर बटर्ड द टोस्ट बिफोर
eating. Now in fourth sentence verb is drive. drive की second form यानी कि past tense में drive का change होके बनेगा drove. D-R-O-V-E. Sentences: yesterday Samir drove a car for the first time. Now in fifth sentence present form is cut. अब स्टूडेंट्स कट वर्ड की सेकेंड फॉर्म भी कट ही रहती है, मीन्स प्रेजेंट में भी कट एंड पास्ट में भी कट ही रहेगा. सो आवर सेंटेंस इज द चीफ मिनिस्टर कट द रिबन टू इनॉग्रेट द स्टैच्यू. नाउ इन सिक्स्थ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट वर्ब इज रीड. रीड का सिंपल पास्ट होगा रेड. स्पेलिंग सेम रहेगी READ, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या किया जाएगा, रेड. ओके, नाउ आवर सेंटेंस इज हैव यू रेड एलिस इन वंडरलैंड. ओके, सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज C1 completed. Do in your books. Now exercise C2. In this exercise the boy in the story My Robot Robbie wrote a paragraph describing the day his father brought Robbie home. He has left it incomplete at places. Use the past tense of the verbs given in the box to fill in the blanks. So students, exercise C2 में आपसे क्या बोला है कि ये जो स्टोरी का बॉय है, माय रोबोट रॉबी वाली स्टोरी का जो बॉय है, उसने इस पैराग्राफ में आपको डिस्क्राइब किया है उस दिन के बारे में जब उसके पापा रॉबी को घर पे लाए थे. तो उसने क्या किया है, कुछ जो प्लेसेस हैं वो उससे ये ब्लैंक छूट गए हैं. तो आपको इनमें पास्ट टेंस यूज़ करके, यानी वर्ब की जो पास्ट टेंस की फॉर्म है वो यूज़ करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, तो सबसे पहले हम वर्ब्स देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या दी गई हैं. फर्स्ट इज कैच. कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट. टेक. टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक. बाय. बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट. एंड बिड. बिड की सेकंड फॉर्म बिड ही रहती है. एंड बिकम की बिकेम. ओके, सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फॉर्म है और हमको किस में चेंज करना है, इनको सिंपल पास्ट में. ओके, सो लेट वी कंप्लीट दिस पैराग्राफ. It was 22 October 2015 when my father, take की second form, took us to a shop of electronic gadgets. He had been promoted recently and wanted to celebrate the occasion. There was nothing in the shop that was extraordinary. I was bored seeing the same cell phones, TVs, microwave, ovens and what not. Suddenly, a robot is standing in the far corner of the shop. Now caught. Catch की second form है caught. My attention, I was attracted to its metallic body and eyes glowing like electric bulbs. I wanted it to be my friend. The cost was huge, but my father now took. Take की second form, take का जो past verb है, simple past verb, वो है took it. And we welcome a new member to our family. I named it Robbie from the word robot. Now on next page, from the very first day, Robbie but became है second form of become. Okay, Robbie became our favorite. On the first night
It came to my room and bid. Verb bid सिंपल प्रेजेंट में भी बिड रहेगी और सिंपल पास्ट में भी बिड ही रहेगी. ओके, बिड मी गुड नाइट. ओके, so students, exercise C2 completed. Do in your books.